जो व्रतों के साथ में तप किया जाता है, पूर्ण अहिंसा के साथ में अहिंसा महाव्रत को धारण करने के माध्यम से, तो वह केवल जैन तीर्थंकरों के द्वारा हुआ ही ये व्रत विधान है और जैन मुनि ही केवल इसका आचरण कर पाते हैं, अन्य कोई नहीं कर पाता। इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा की बात आपको किसी भी दर्शन में, किसी भी संप्रदाय के धर्म के अंदर पढ़ने लिखने और उसका आचरण करने को नहीं मिलेगी। ये जैन धर्म की खासी विशेषताओं में एक विशेषता आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म की एक मौलिक विशेषता बताओ जो अन्य धर्मों से जैन धर्म को अलग करती है, क्या बताओगे? बोलो। यही बताना है। न कभी किसी भी प्रकार का रोग हो जाए, किसी भी प्रकार की अपनी जान पर भी बनाए, तो भी कभी भी एक सच्चा जैन श्रावक भी होगा तो ना कभी मांस खाएगा, ना कभी किसी खून का सिरप पिएगा। ये एक सच्चे जैन श्रावक की बात बता रहा हूं आपको। और ये बात कही गई है, चाहे श्रावक के लिए हो चाहे श्रवण के लिए हो। तीर्थंकरों ने कहा खून का सेवन, रक्त का सेवन या मांस का सेवन या उससे बनी हुई चीजों का सेवन, प्राण निकल जाए तो भी कभी किसी भी जीव का मांस नहीं खाना। ये बात केवल जैन धर्म के अंतर्गत आती है। आप लोग इस बात को कभी जोरदारी से कह नहीं पाते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म की विशेषता अन्य धर्मों में नहीं पाई जाती है। डंके की चोट पर आपको बोलना चाहिए। किसी भी धर्म में देख लो, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, आप उनके आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ेंगे, तमाम तरह के मांस भक्षण का उसमें वर्णन मिलता है। बात किसी की बुराई की, निंदा की नहीं है, बात है एक समीक्षा की। अगर हम समीक्षा की दृष्टि से देखें तो दुनिया के तमाम धर्मों के अंदर हिंसा के कृत्य पाए जाते हैं, धर्म के नाम पर हिंसाएं की जाती हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए भी हिंसा की जाती है। अनेक तरह के ऐसी चीजों का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से हिंसा होती ही है। ये मात्र जैन धर्म की एक प्रमुख शिक्षा में आता है। इसलिए जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। आज के समय में ये मौलिक विशेषताएं हैं। अहिंसा श्रावक के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी श्रवण के लिए है। श्रावक हिंसा कर सकता है अपने घर बनाने के लिए, जो वनस्पति है, प्रकृति है, उसकी हिंसा हो जाती है, लेकिन किसी भी बड़े जीव का वध करके वो अपना खान पान, अपना जीवन नहीं चलाता है। ना उसका व्यापार करके चलाएगा और ना उस मांस आदि के भक्षण से अपना जीवन चलाएगा। इस तरह की अहिंसा का वर्णन आपको जो जैन दर्शन के अंदर मिलता है, इससे आपको अपने अंदर गौरव महसूस करना चाहिए और ये विचार आपको अपनी पीढ़ियों को देना चाहिए कि हम जैन होने के गौरव इसीलिए रखते हैं क्योंकि अहिंसा की सूक्ष्मता का जितना वर्णन हमारे धर्म में बताया गया, उसका पालन करने के लिए कहा गया, ये वर्णन हमें अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलता है।